Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. We have a book Kids Mathematics which is for class 6 Atlantic books. Today we will solve chapter number 5 and exercise 5.1. So let's start. We are on exercise 5.1. Simplify the following by using board mass. यहाँ पर आपके पास 11 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम इस वीडियो में 11 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और बोर्ड मास रूल इसमें अप्लाई करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि बोर्ड मास रूल हमें क्या कहते हैं। चैप्टर नंबर 5 इज़ सिंप्लीफिकेशन। चैप्टर नंबर 5 जो है ये इसका नेम है सिंप्लीफिकेशन। मींस कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके रिड्यूस फॉर्म में लाना है, उनको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे बोर्ड मास रूल है। बोर्ड मास रूल हमें कहता है कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट के ऑर्डर को फॉलो करना है। सेकंड पे हमने ये जो बेसिक 4 ऑपरेशन है डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, इसके ऑर्डर को फॉलो करना है। ये जिस ऑर्डर में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमने क्वेश्चन के अंदर भी इसको इसी तरह फॉलो करना है। अगर हमारे पास सिंबल आते हैं एक सवाल में ये चारों, तो हमने सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, सेकंड हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, थर्ड हमने प्लस और फोर्थ पे हमने माइनस को करना है। उससे पहले हमने ब्रैकेट को प्रेफरेंस देनी है कि सबसे पहले हमने कौन सी ब्रैकेट चूज़ करनी है फॉर सॉल्विंग। तो इसमें बोर्ड मास रूल कहता है कि हमने सबसे पहले बार, ये आपको छोटी सी बार नज़र आ रही है, इसको रीड भी बार ही करते हैं। तो जिस वैल्यू के ऊपर अगर आपके क्वेश्चन में बार हुई तो आपने सबसे पहले बार को सॉल्व करना है, सेकंड पे आपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, थर्ड पे आपने करली ब्रैकेट को और फोर्थ पे आपने बॉक्स ब्रैकेट को। फिर उसके बाद आपके पास बेसिक 4 ऑपरेशन आ जाते हैं। फिर आपने इनके ऑर्डर को फॉलो करना है कि आपने सबसे पहले किस को करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके पास 2 साइन आ जाते हैं, 2 इस तरह 3 वैल्यू आ जाती हैं जिनके दरमियान में एक डिवाइड का सिंबल है और एक प्लस का। तो उसमें आपने प्लस वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करना है या डिवाइड वाली को। तो हमने सबसे पहले डिवाइड वाली वैल्यू को सॉल्व करना है क्योंकि फ़र्स्ट पे ये आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह हमने इस बोर्ड मास रूल को अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन में। मैंने एक फुल वीडियो बनाई है जो कि सिर्फ बोर्ड मास रूल के ऊपर है। उसमें आपको बोर्ड मास रूल की डेफिनेशन पता चलेगी, बोर्ड मास क्यों यूज़ किया जाता है, सब कुछ उसमें डिटेल से सिर्फ बोर्ड मास रूल के बारे में बताया गया। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 माइनस बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट 5/10 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 10/7 माइनस 2/4, दोनों ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी। इसको हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर लिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया था, अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले आपके पास दोनों ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं, एक आपको बॉक्स ब्रैकेट और सेकंड आपको कर्ली ब्रैकेट नज़र आ रही है। तो हमने सबसे पहले जो है वो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, माइनस का ऑपरेशन हो रहा है, तो आपने माइनस को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें आपने 7 और 4 का एलसीएम लेना है। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास 28 आएगा। 7 4 ज़ा 28, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया। उसके बाद 4 का टेबल कितने ज़ार काटता है, 28 को 7 ज़ार, 7 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। देन आपने 40 में से 14 को माइनस किया तो आपके पास 26 आ जाएगा, ठीक है। 26/28 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपने ये 5/10 जो है, मज़ीद आप ये जो बाकी वैल्यूज़ है आपने इसी तरह साथ साथ लिखते जाना है। जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उनकी जो अपडेट वैल्यू आ रही है वो आपने लिखते जाना है। 5/10 आ गया है, मल्टीप्लाई इस पूरे को सॉल्व करके आपके पास 26/28 आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। 3/4 इसी तरह से नीचे आएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, बॉक्स ब्रैकेट उतारेंगे। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट सिंबल कौन सा आ रहा है, मल्टीप्लाई का। 5/10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हमने कटिंग कर दी है। कटिंग आप देख सकते हैं 2 के टेबल से कटिंग हुई है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी कि 13/14 आ गया। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे 13/14 लिख दिया है। उसके बाद ये 5/10 ऊपर से आ रहा था, अब यहाँ पे भी कटिंग पॉसिबल है। 5 का और 10 का टेबल 5 के टेबल में आता है, 5 और 10 दोनों, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10।
बाकी यहाँ पे और कटिंग पॉसिबल नहीं, तो आपके पास ये वैल्यू बची है, आपने इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। 13 1 ज़ार 13, 14 2 ज़ार 28। अब नेक्स्ट फिर आपके पास यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, माइनस से फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं तो इनका माइनस से साथ हो रहा है, तो हमने इनका एलसीएम लेना होता है। 4 और 28 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास अगेन 28 ही आएगा। आप एलसीएम लेकर चेक भी कर सकते हैं, मैं आपके सामने कर देती हूँ। 4 और 28 का 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। अभी इनकी जो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28, 28 इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 जब इसका एलसीएम आया है तो आपने फिर देखना है कि 4 का टेबल कितने ज़ार 28 को काट रहा है। 7 ज़ार 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, माइनस आ गया। 28 जब दोनों डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ जाए तो ऊपर वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब 21 में से 13 माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। 8 बाय 28, 28 और 8 की यहाँ पे कटिंग हुई है। कटिंग देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पे कटिंग हुई है। 2 4 ज़ार 8 किया है और 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, यानी कि 4 बाय 14 आया है, तो फिर उसकी कटिंग हुई है 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14। फाइनल आपके पास 2 बाय 7 आ गया है, मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका आंसर है 2 बाय 7। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 सही, 5 बाई 2 प्लस 6 सही, 9 बाई 3 प्लस 7 बाई 2 मल्टीप्लाई 5 बाई 4 मल्टीप्लाई 19 बाई 7। इस क्वेश्चन में आपको बार नज़र आ रही है। अब यहाँ पे हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि बार को सबसे पहले सॉल्व करना है। अब देखिए ये दो वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियान एडिशन हो रही है, हमने इस वैल्यू को सबसे पहले सॉल्व करना है क्योंकि इनके ऊपर बार आ चुकी है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया था। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने मिक्स्ड फॉर्म को ख़त्म करना है। यहाँ पे ये आपके पास जो होती है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म होती है, हमने इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आना होता है। 2 4 ज़ार 8, 8 में 5 प्लस करेंगे तो 13 बाई 2, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ होती है। ये जो हमने ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी। प्लस 3 6 ज़ार 18, 18 में 9 प्लस किया 27 बाई 3 प्लस 7 बाई 4, 5 बाई 4 प्लस 19 बाई 7, ये ऐसे आ जाएंगी वैल्यूज़। उसके बाद ये देखें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आ रही है। कर्ली ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है क्योंकि सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व होती है फिर कर्ली ब्रैकेट, तो राउंड तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर बार आपको इन दो वैल्यूज़ के ऊपर नज़र आ रही है, इसीलिए हमने सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करना है। तो 7 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे, ये एक इवन नंबर है और ये एक प्राइम नंबर है, तो दो डिफरेंट नंबर आ जाए तो उनको मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम ले सकते हैं। 7 4 ज़ार 28, 4 का टेबल कितने ज़ार काट रहा है 7 ज़ार, 7 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 ज़ार 35 प्लस 7 4 ज़ार 28, 4 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, प्लस करके लिख दिया 111 आ गया, नीचे 28 आ गया। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई और नेक्स्ट वैल्यू हमने नीचे उतारी है, बाकी जो वैल्यूज़ उनको साथ साथ लिखते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 के टेबल से कटिंग हो रही है। 7 1 ज़ार 7, 7 4 ज़ार 28, मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। हमने मल्टीप्लाई करना है 111 मल्टीप्लाई 1, तो यही वैल्यू आएगी और 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। अब इस स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जब ये रिमूव होकर दोनों वैल्यूज़ आपस में इनका प्लस आ जाएगा, दोबारा हमने एलसीएम लेना है। 3 और 8 का एलसीएम 24 आएगा, ठीक है। 24 एलसीएम लेना है हमने इसका। 3 4 3 8 ज़ार 24 होता है, ठीक है। 8 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 216 आएगा, प्लस 8 3 ज़ार 24 होता है। 3 को आप जो है 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 333 आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान एडिशन हो रही है, प्लस करके लिखेंगे तो 549 आ जाएगा और नीचे 24 आ जाएगा, और ये वैल्यू ऐसे नीचे उतारते रहेंगे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान हमने
एडिशन करनी है और दोबारा इनका एलसीएम लेना है। यहाँ पर हमने इन दोनों का फिर से एलसीएम लिया तो हमारे पास 24 आ गया। 2 का टेबल 12,000 काट रहा है। 24 को 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 156 आएगा। देन 24 और 24 है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम आ चुकी है। नेक्स्ट हमने इन दोनों को प्लस करके लिख देना है। 705 बाई 24 आएगा। यहाँ पे कटिंग हुई है 3 के टेबल से। 3 8 ज़ार 24, 3 2 ज़ार 6। ये देखिए 7 है, 7 में से मैंने एक आगे भेज दिया, पीछे 6 बच गया। 3 2 ज़ार 6 और ये 10 है, 10 में से मैंने फिर एक आगे भेज दिया, 9 बचा लिया। 3 3 ज़ार 9 होता है और ये 1 और 5 मिलके 15 बन गए तो 3 5 ज़ार 15, यानी कि 3 के टेबल ने इस वैल्यू को भी और इस वैल्यू को भी काटा है। ठीक है, मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है तो 235 बाई 8 इसका आ गया है हमारे पास आंसर। लेकिन हमने आंसर जो है वो मिक्स्ड फॉर्म में लिखना है तो इसलिए हमने इसको डिवाइड करेंगे। बड़ी वैल्यू अंदर छोटी बाहर और 8 2 ज़ार 16 किया। 23 में से 16 निकाला 7 आ गया। 5 नीचे उतारेंगे। 8 9 ज़ार 72। 75 में से 72 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। मज़ीद यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, पॉइंट्स में हमने वैल्यू नहीं लानी तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख लेंगे। 3 सबसे नीचे वैल्यू है तो उसको हमने सबसे ऊपर लिख देना है और जो सबसे ऊपर है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी और जो लेफ़्ट साइड वाली इधर है वो सबसे नीचे आ जाएगी। ये रूल होता है मिक्स्ड फॉर्म को लिखने का। ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 31 बाई 4 प्लस 21 बाई 71 डिवाइडेड बाई 4 बाई 9 माइनस 9 बाई 11 फिर से बार आ गई है। हमने बार वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैंने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे बार वाली वैल्यू आपको नज़र आ रही है। बार वाली वैल्यू को सबसे पहले हमने ले लेना है एलसीएम क्योंकि इनके दरमियान माइनस हो रही। माइनस फ्रैक्शन वैल्यू का जो होता है उसमें हमने एलसीएम लेना होता है। जब आप 9 और 11 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 99 आएगा। 9 का टेबल कितने ज़ार 99 को काट रहा है 11 ज़ार। 11 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 44 माइनस 11 9 ज़ार 99 होता है। अब 9 9 ज़ार 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 ज़ार 81। यहाँ पे आप 44 माइनस 81 करेंगे तो आपके पास 37 आएगा और साथ माइनस भी आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस का सिंबल है। हर वैल्यू का जो साइन है उसके लेफ़्ट साइड पे होता है। इसके लेफ़्ट साइड पे डिवाइड है और इसके लेफ़्ट साइड पे माइनस है तो यहाँ पे ये देखें माइनस का सिंबल है बड़ी वैल्यू के साथ तो इसीलिए आंसर में भी इधर माइनस आया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये जब सोल्व हो चुका है तो आपके पास 37 बाई 99 आ गया विद माइनस। तो यहाँ पे अब डिवाइड नीचे आएगा 21 बाई 71 और बाकी क्वेश्चन को भी हम इसी तरह लिखते जाएंगे। यहाँ पे हमने जो है ये हमारे पास जो था ना डिवाइड की फॉर्म में था। यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइड की फॉर्म में था ना तो हमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद वाली वैल्यू जो है वो उलट जाती है। नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली को नीचे लिख देते हैं। इसीलिए यहाँ पे डिवाइड जो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया और वैल्यूज़ उलट गई हैं। 99 नीचे था और ऊपर आ गए और उधर 37 नीचे आ गए। अब यहाँ पे कटिंग जो पॉसिबल है उसको करते हैं लेकिन यहाँ पे कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है। इस तरह भी कोई वैल्यू क्रॉस मेथड में भी कोई नहीं काट रही, ऊपर नीचे भी इस तरह कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। 21 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2079 आएगा। 71 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2627 आएगा। उसके बाद इस वैल्यू के साथ साथ आपको नज़र आ रहा है माइनस चलता आ रहा है। ठीक है, जब माइनस अंदर है बाहर प्लस है यानी कि जब भी मैथ्स का रूल है दो ऑपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई हों प्लस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई प्लस आपके पास वो माइनस हो जाता है। ठीक है, जब भी दो साइन ऑपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई हों प्लस माइनस या माइनस प्लस तो वो इक्वल टू माइनस हो जाता है। इसी तरह ये देखें इधर बाहर प्लस था अंदर माइनस है, उनके दरमियान ये यहाँ पे कोई सिंबल नहीं तो इट्स मीन कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो प्लस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो वो माइनस हो गया और वैल्यू ब्रैकेट रिमूव हो गई, बॉक्स ब्रैकेट, और वैल्यू आपकी बाहर आ गई है। अब यहाँ पे फिर इन दो वैल्यू के दरमियान माइनस हो रहा है, हमने इसका और इसका एलसीएम ले लेना है। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 10,508 आ जाएगा।
ठीक है। 4 का टेबल कितने ज़ार काट रहा है, 10,508 को। वो जितने ज़ार भी काट रहा होगा आपने उसको ऊपर 31 से मल्टीप्लाई कर देना है और इधर लिख देना है, फिर माइनस। फिर आपने देखना है 2627 का टेबल कितने ज़ार इस वैल्यू को काट रहा है। वो जितने ज़ार भी काट रहा होगा आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। देन आपने इनको आपस में माइनस करना है, तो आपके पास 73,121 आ जाएगा और नीचे 10,508 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब आपने ये हमारे पास इस फॉर्म में आंसर नहीं, ये मिक्स्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो आपने उसी तरह से डिवाइड करना है इसको, ये बड़ी वैल्यू अंदर रखनी है, छोटी बाहर रखनी है और आपने इसको माइनस करना है। डिवाइड करके आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5/2 + 7 सही, 2/9 + 3/10 मल्टीप्लाई 16/13 -18/27। यहाँ पे फिर से बार आ गया, या आपने सबसे पहले बार वाली वैल्यू को सॉल्व करना होगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने सॉल्व कर लिया है पेज पे। सबसे पहले आपने बार वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ आपने उतारते जाना है। और इन क्वेश्चन में आपने बहुत ध्यान रखना है, गलती से भी अगर आपने प्लस को माइनस, माइनस को प्लस या गलती से कुछ चीज़ मिसिंग कर दी तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने ध्यान से लिखना है इसको। और इन दोनों के दरमियान आपने करना है ये माइनस, और ये फ्रैक्शन की माइनस है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 351। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा 351। फिर आपने देखना है 13 का टेबल कितने ज़ार काट रहा है, 351 को उतने ज़ार जितने भी है वो आपने 16 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फिर आ जाएगा माइनस। फिर आपने देखना है 27 का टेबल कितने ज़ार इसको काट रहा है, जितनी भी ज़ार होगा आपने उसको 18 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फिर आपने इन दोनों के दरमियान माइनस करनी है, तो माइनस करने के बाद आपके पास 198 आएगा और नीचे 351 आएगा। अगले स्टेप में क्या हुआ है, यहाँ पे कटिंग होगी है क्योंकि ये वैल्यू भी नीचे आ गई है, मल्टीप्लाई, और इनको सॉल्व करके आपके पास ये आ जाता है। तो इनके दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पे अगर कोई कटिंग पॉसिबल है तो हमने वो कर लेनी है। 5 के टेबल से कटिंग हुई है, सॉरी 2 के टेबल से। 2 5 ज़ार 10, 2 9 ज़ार 18। ये 19 था ना, इसमें से मैंने एक आगे भेजा है, पीछे 18 बच गया है। तो 2 9 ज़ार 18 और आगे 1 और 8 मिलके फिर से 18 बन गए, फिर 2 9 ज़ार 18। यहाँ पे कटिंग हुई है 3 के टेबल से। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 2 आगे भेज दिया 21, 3 7 ज़ार 21। मज़ीद कटिंग पॉसिबल है, यहाँ पे आगे भी कटिंग हो सकती है। अगले स्टेप में ये बाकी क्वेश्चन इसी तरह आपने लिखना है, और ये जो कटिंग के बाद आपके पास वैल्यूज़ बच रही हैं ना वो आपने लिख देनी है। यहाँ पे आपके पास 3 कट गया, 1 आ गया है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 99, यहाँ पे 117। अब इस स्टेप में फिर कटिंग पॉसिबल है 3 के टेबल से। 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, ये कट गया 3 से, अब 3 से ये भी कटेगा। 3 3 ज़ार 9, 11 में से 2 आगे भेज दिया है, पीछे 9 बचा रही है। 3 3 ज़ार 9 आ गया और 2 7 मिलकर 27, 3 9 ज़ार 27। मीन्स कि 3 के टेबल ने इन दोनों को भी काट दिया है। अब आपके पास क्या वैल्यू बचती है, 1/5, 33/39। ठीक है, फिर अगर इसमें कटिंग पॉसिबल ना हो तो आपने इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 33 1 ज़ार 33 और 5 को 39 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 195 आ जाएगा। यहाँ पे अब जो है आपकी कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, सिंपल वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये देखें कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी और ये वैल्यू बाहर आ गई। फिर से ये देखें जैसे जैसे ऊपर से नीचे क्वेश्चन आता जा रहा है, सिंबल जो है वो यूज़ होते जा रहे हैं। ये आ गया 65/9 प्लस, और ये जो वैल्यू सॉल्व करके आई थी। फिर इनके दरमियान आपने ले लेना एलसीएम। इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे, ये साथ मैंने लिया हुआ भी है, ठीक है, 9 और 195 का, ये एलसीएम का प्रोसीजर साथ किया हुआ है। इन फैक्टर आए, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 585 आएगा। 9 का टेबल कितने ज़ार काटता है, 585 को जितने भी ज़ार काटता है आपने उसको 65 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। प्लस 195 का टेबल कितने ज़ार काटता है, 585 को जितने भी ज़ार काट रहा होगा आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाली वैल्यू से। इसका टेबल जो है ना 195 का टेबल 3 ज़ार काट रहा है इस वैल्यू को, तो 3 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो
99 आ जाएगा। 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों प्लस हो गई हैं वैल्यूज़। 5/2 प्लस 4324 और 585 आ गया जी। उनको प्लस करके हमने इधर लिख लिया है। अब यहाँ पे फिर से वो जो नेक्स्ट वैल्यू पीछे से उतर के आई है तो उनके दरमियान फिर ये प्लस का सिंबल आ गया। फिर से हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। जब आप इन दोनों का एलसीएम इस तरह से लेंगे कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये इवन नंबर है और ये एक ओड नंबर है, तो आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1170 आ जाएगा। फिर आपने देखना है 2 का टेबल इस वैल्यू को कितनी ज़ार काट रहा है। जितनी भी ज़ार काट रहा है आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। देन प्लस अब आपने देखना है कि ये टेबल कितनी ज़ार काट रहा है इस वैल्यू को। जितनी भी ज़ार काट रहा है आपने उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। देन आपने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके लिखना है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये इस फॉर्म में आपके पास आंसर नहीं है बल्कि इसमें, तो इसमें करने के लिए आपने डिवाइड करना है। ये देखिए मैंने डिवाइड भी किया हुआ है, यानी कि 1179 ज़ार करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसको इसमें से माइनस करोगी। अब ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, मज़ीद डिवीजन पॉसिबल नहीं, पॉइंट्स लेना पड़ते हैं और पॉइंट की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं, मिक्स्ड फॉर्म में आंसर लाना है। तो अब आपको मैंने क्या तरीका बताया था इसका, इस लोकेशन में आपने इसको लिख देना है। सबसे वैल्यू जो सबसे नीचे थी वो सबसे ऊपर वाली लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड वाली सबसे नीचे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। 2 सही 4/3 प्लस 5 सही 6/11 9/4 माइनस 2 6 सही 2/11 माइनस 1 सही 9/5। यहाँ पे बात तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन हाँ यहाँ पे हमने कर ली राउंड ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। राउंड ब्रैकेट के दरमियान ये कि हमने सबसे पहले यहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म ख़त्म करनी है। 3 2 ज़ार 6, 6 में 4 प्लस किया 10 आ जाएगा। 11 5 ज़ार 15, 15 में 6 प्लस किया 61/11 आ जाएगा। 11 6 ज़ार 66, 66 में 2 प्लस किया 68 आ जाएगा। 5 1 ज़ार 5 और 9 प्लस किया 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, माइनस हो रही, फ्रैक्शन की फॉर्म में एलसीएम लेना पड़ेगा। 11 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 55 आएगा। 11 का टेबल 5 ज़र काटता है तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। माइनस 5 का टेबल 11 ज़र काटता है 55 को, तो 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। देन आपने इन दोनों को माइनस करके आपके पास 186/55 आ जाएगा और ये वैल्यू आपके पास नीचे उतर आएगी 19/4 माइनस। फिर आपने इन दोनों के दरमियान माइनस को फाइंड करना है, एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम 220 आएगा। 4 का टेबल कितनी ज़ार काटता है 220 को, जितनी भी ज़ार काटता है आपने उसको 9 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। देन माइनस 55 का टेबल कितनी ज़ार काटता है 220 को, जितनी भी ज़ार काटता है आपने उसको 186 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। देन दोनों के दरमियान माइनस हो रही है, आपने माइनस करके लिख देना है। फिर यहाँ पे ये देखिए लेफ़्ट साइड पे माइनस है, इसकी लेफ़्ट साइड पे प्लस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल है। 700 वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट आंसर में जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद आई है यहाँ पे हम साथ माइनस इसलिए लेंगे, ठीक है। 249/220 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी माइनस, और इस पूरे को सॉल्व करके ये आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। मैथ्स कहती है जब भी सेम साइन आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस तो वो इक्वल टू प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू ब्रैकेट करली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। फिर इन दोनों के दरमियान प्लस हो रही है, फ्रैक्शन की प्लस है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 220 ही अगेन आएगा। 11 का टेबल कितनी ज़ार काटता है 220 को, जितनी भी ज़ार काटता है आपने उसको 61 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 1220 आ जाएगा प्लस, उसके बाद 20 ये सेम आ गए, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम आ गई हैं तो ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद इन दोनों के दरमियान प्लस आ रहा है, आपने इनको प्लस करना है तो 1469/220 आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू नीचे उतारेंगे, प्लस इन दोनों के दरमियान फ्रैक्शन फॉर्म की एडिशन हो रही है। इन दोनों के दरमियान फिर एडिशन हो रही है, हमने इनका एलसीएम लेना है 3 का 220 का।
ये देखिए यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को लिख लिया है। इन दोनों को जब आप एलसीएम लेंगे तो वो इस तरह लेना है कि ये आपके पास एक ऑड नंबर है और ये आपके पास इवन नंबर है, दोनों डिफरेंट टाइप्स के नंबर है, तो आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो एलसीएम इस तरह से लेने से आता है। ठीक है, तो 660 आ जाएगा। 3 का टेबल कितने सर काटता है, इसको जितनी भी सर काटता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 आ जाएगा। अब ये वाला 220 का टेबल कितने ज़ार काटता है, 660 को जितनी भी ज़ार काटता है आपने उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। देन आपने इनके दरमियान एडिशन हो रही है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस करके लिख दिया तो आपके पास ये आ गया। अब लेकिन हमारा आंसर मिक्स्ड फॉर्म में होता है, ये हमारा आंसर नहीं। तो देन आपने फिर इसको डिवाइड किया, यहाँ पे बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी बाहर और 660 10 ज़ार करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ 7 आपके पास बच रहा है, बाकी इधर 0 0 0। तो इस लेफ़्ट साइड पे 0 का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए हमने सिर्फ 7 लिखा। अब इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। ठीक है, 7 सबसे नीचे तो सबसे ऊपर गया, ऊपर वाली लेफ़्ट साइड पे गई और लेफ़्ट साइड वाली सबसे नीचे आ गई। तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 सही, 4/3 -6/9 -3 सही, 1/9 डिवाइडेड बाई 9/7 -4/7। इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। राउंड ब्रैकेट के अंदर देखिए माइनस हो रही है, फ्रैक्शन की माइनस है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख ली, यहाँ पे इसकी जो मिक्स फॉर्म थी ख़त्म कर ली। यहाँ पे इसका एलसीएम ले रहे हैं हम 7 का एलसीएम 7 ही आता है, तो ऊपर 9 - 4 हो जाएगा तो वो 5/7 आ जाएगा। नेक्स्ट ये राउंड ब्रैकेट क्लोज़ हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, जी स्टूडेंट, ये मैं आपको लास्ट में इस क्वेश्चन की एक चीज़ बताऊंगी जो कि बुक वालों की मिस्टेक है, वो मैं आपको इस क्वेश्चन के एंड पे बताऊंगी कि वो क्या मिस्टेक है। तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। इस पूरे को जब आपने एलसीएम ले लिया तो आपके पास 5/7 आ गया है। ठीक, 28/9 जो है वो नीचे आ जाएगी और डिवाइडेड का सिंबल भी आ जाएगा और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व हो रहा था वो भी नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, तो बाकी क्वेश्चन जो वो एज इट इज़ नीचे आता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 28/9 और 5/7 के दरमियान डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको इस तरह सॉल्व करना होता है कि डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई के सिंबल में कन्वर्ट कर देना है और इसके बाद वाली जो वैल्यू है उसको उल्टा के लिख देना है। ये मल्टीप्लाई में हो गया और 5/7 था तो 7/5 हो गया। ठीक है, ये मैथ्स का रूल होता है। उसके बाद यहाँ पे इसकी कटिंग अगर पॉसिबल है तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 7 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा, 5 को 9 से करेंगे तो 49 आएगा। अब यहाँ पे करली राउंड ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ होती जाएगी, रिमूव हो जाएगी राउंड ब्रैकेट, और ये आपकी वैल्यूज़ बाहर निकल आई हैं इधर। 196/45 -6/9 -7/3। अब यहाँ पे इन तीनों के दरमियान हमने एलसीएम लेना है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जब इन तीनों के दरमियान एलसीएम लिया है तो आपके पास 105 -30 -196/45 आ जाएगा। ठीक है, ये उसी तरह आपने करना है जैसे हम सिंपल अभी एलसीएम करते आए। ये देखिए, आपने देखना होगा कि 3 का टेबल कितनी ज़ार काटता है। इन तीनों को जब आप एलसीएम लेंगे ना तो आप यहाँ पे मैं आपको एलसीएम लेके भी बता देती हूँ। 3 9 45 45 इसका एलसीएम आ गया है। यहाँ पर 45 एलसीएम आया है इन तीनों का। अब हमने देखना होगा कि 3 का टेबल कितने ज़ार 45 को काटता है, उस ज़ार को ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फिर देखेंगे 9 का टेबल 45 को कितनी ज़ार काटता है, उस ज़ार को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब देखिए इधर 45 और इधर भी 45 आ गया, तो इसलिए आगे 96 एग्जैक्ट लिखा हुआ है। ये देखिए जो मैं आपको बता रही थी, ये वैल्यूज़ आ गई।
अब यहाँ पे इनके दरमियान माइनस करना है हमने। सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, इनका जो आंसर आया उसको माइनस कर लें 196 के साथ, तो आपके पास 121 विद माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू आप देख सकते हैं 196 है, तो इसके साथ ये माइनस का सिंबल, इसीलिए इनको सॉल्व करने के बाद आंसर में माइनस इस वैल्यू के साथ आएगा। यहाँ पे हमने इसको फिर डिवाइड किया मिक्स्ड फॉर्म में करने के लिए, बड़ी वैल्यू अंदर छोटी बाहर, 45 2 ज़ार किया 90 आया है, फिर इसको 121 में से 90 को माइनस किया है, तो हमारे पास 31 आ गया। अब इसको हमने इस मेथड से लिख लेना होता है, सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर, ऊपर वाली लेफ़्ट साइड पे और लेफ़्ट साइड वाली सबसे नीचे, और माइनस ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 7 क्या है, 3 सही 2/9 प्लस 7 सही 1/5 डिवाइडेड बाई 12/7, 1 सही 7/9 डिवाइडेड बाई 4/9। अब हमने इसको सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, मैंने इसको भी सॉल्व कर लिए। यहाँ पे हमने सबसे पहले इनके अंदर जो भी मिक्स्ड फार्म वाले हैं उनकी मिक्स्ड फार्म ख़त्म कर ली है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नज़र आ रही है, राउंड ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करना है, इनके दरमियान डिवाइड हो रहा है। डिवाइड का मेथड क्या है, हमने उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, और उसके बाद वाली जो वैल्यू है उसको उल्टा के लिख देना है, 9/4 लिख देंगे। फिर यहाँ पे बाकी सवाल एज इट इज़ नीचे आता जाएगा। अब 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16, 9 9 से कट गई, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 4 बच गया। और अब करली ब्रेक राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है। अब 12/7 नीचे उतरा, प्लस भी नीचे आया, और इस पूरे को सॉल्व करके सिर्फ 4 बच गया यहाँ पे। अब इस वैल्यू और इसके दरमियान प्लस हो रहा है, एक फ्रैक्शन की वैल्यू और एक सिंपल है, तो हम फिर भी यहाँ पे एलसीएम लेंगे इनको प्लस करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे इनका एलसीएम लिया तो 7 आया है। फिर हमने देखना है कि वो वैल्यू कितनी ज़्यादा 7 को काट रही है, तो 7 को उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और ये प्लस 28 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, 12 और 28, 40 आ जाएगा, 40/7। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगी। अब 36/5 डिवाइडेड भी नीचे आ जाएगा, और इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास 40/7 आ रहा है, ठीक है। तो अब डिवाइड है, डिवाइड का क्या मेथड है सॉल्व करने का, कि आपने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना, और इसके बाद वाली वैल्यू को उल्टा के लिख देना है। 7 अब इधर ऊपर होगा और 40 नीचे। यहाँ पे फिर इसकी कटिंग हुई हुई है 2 के टेबल से। 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, यानी कि 20 ज़ार 40 होता है 2। फिर आपने इसको 18 है ना, उसके बाद आपने फिर से इसको 2 के टेबल से काटना है। ये 1 और 8 बचा 18 है, तो 2 9 ज़ार 18 होगा, और 2 इधर 20 है, तो 2 10 ज़ार 20। फाइनली आपके पास जो वैल्यू बच गई हैं, जो मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो उनको मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे। इधर 9 बचा और इधर 7 9 ज़ार 63, यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 10, 5 10 ज़ार 50। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वैल्यू हमारी नीचे आ रही है 29/5 9, और प्लस, और इसको सॉल्व करने के बाद 63/50। अब हमने इनके दरमियान प्लस हो रहा है फ्रैक्शन वैल्यू, तो एलसीएम लेंगे, 9 और 50 का एलसीएम लेंगे तो 450 आएगा। 9 का टेबल कितनी ज़ार काट रहा है, 450 को जितनी भी ज़ार काट रहा है आपने उसको 29 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, देन प्लस आएगा। 50 का टेबल कितनी ज़ार काटता है, इस वैल्यू को जितनी भी ज़ार काटता है आपने उसको मल्टीप्लाई इससे करके यहाँ पे लिख देना है। देन आपने इन दोनों को प्लस करके लिखना है, 2017 आएगा और नीचे 450 आएगा। और जब आपने इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखना है तो आपने इसको डिवाइड करना है। मैंने रफ फॉर्म में डिवाइड किया था, आप भी करके चेक कर सकते हैं। तो आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में जब करेंगे तो आपके पास डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिक्स्ड फॉर्म में आंसर आ जाएगा 4 सही 217/450 आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 4 सही 9/12 प्लस 5/3 प्लस 4 सही 3/12 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 4/9 मल्टीप्लाई 9/12। इसको अब हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे आपके पास ये राउंड ब्रैकेट नज़र आ रही है, इसके अंदर ये देखिए एक मल्टीप्लाई का सिंबल है और एक प्लस का। तो यहाँ पे हमने प्रेफस जो देनी है वो मल्टीप्लाई को देनी है। ऑर्डर में सबसे पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, हमने इसको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन को एक दफ़ा हमने अगेन लिख लिया। इसमें हमने मिक्स्ड फॉर्म जो थी वो ख़त्म कर दी है, रिमूव करके हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिख दिया है। यहाँ पे अब देखिए हमने मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करना है, तो अगर कोई कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग करेंगे। ये देखें 3 के टेबल से यहाँ पे कटिंग हुई है। 3 4 ज़ार 12 और 5 था, इसमें से 2 उसने आगे भेज दिया और 3 रख लिया है अपने पास। 3
2 आगे भेज दिया है और 3 इधर है, तो 3 1s are 3 और 2 और 1 मिलके 21 है, तो 2 7s are 14, यानी कि फाइनली आपके पास यहाँ पे 17 है और इधर 4 है। अब ये प्लस है, अब आपने इसमें से जो बाकी बचे इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 17 × 3 51, 4 × 2 8। अब ये प्लस और ये 4/9। बाकी इनकी इतराफ़ वाली जो वैल्यूज़ है उनको आपने एज इट इज़ नीचे उतारते जाना है। इन दोनों के दरमियान एडिशन हो रही है, फ्रैक्शन की फॉर्म में एलसीएम लेंगे 8 और 9 का। दोनों एक इवन नंबर है और एक वर्ड नंबर है, तो उनका एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लेंगे। 8 9 ज़ार 72 होता है। 8 का टेबल कितने ज़ार काटता है? 72 को 9 ज़ार, तो 9 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। 9 का टेबल कितने ज़ार काटता है? 72 को 8 ज़ार, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। देन आपने इनको प्लस करके लिख देना, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। बाकी वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतरती जाएंगी। यहाँ पे आपने इनको जब सॉल्व किया आपके पास फाइनली आ गए 491/72। यहाँ पे हमने इसको राउंड ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया है, सिंपल वैल्यू बाहर निकल आई है, ये भी नीचे आ गई है और ये भी ठीक है। यहाँ पे अब देखें एक प्लस का सिंबल और एक मल्टीप्लाई का, तो हमें बोर्ड मास रूल कहता है कि हमने ऑर्डर में सबसे पहले मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हमने यहाँ पे अगर कोई कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर लेनी है। 9 1s are 9, 9 8s are 72। मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है, उनको मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेंगे। 5/3 प्लस ऐसे नीचे आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखें 491 1 से मल्टीप्लाई होके यही वैल्यू आएगी। 8 × 12 होके 96 आ जाएगा। बाकी वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतर आएंगी। अब नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखें आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब अपने 3 और 96 का एलसीएम लेना है तो 96 ही आएगा। 3 का टेबल कितने ज़ार काटता है? 96 को 32 ज़ार, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। प्लस 96 दोनों डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, तो आपने ऊपर वाली ऐसी लिख देनी है। इन दोनों के दरमियान एडिशन हो रही है, आपने ऐड करके लिखा तो आपके पास 651/96 आ गया। यहाँ पे आपके पास करली ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी और सिंपल वैल्यू बाहर निकल आएगी। फिर इन दो ये अब जब आप नेक्स्ट वैल्यू नीचे उतारोगे उधर से ये आएगी, तो उनके दरमियान फिर से एडिशन हो रही है। फ्रैक्शन की एडिशन जब होती है तो उनका एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का 12 और 96 का जब आप एलसीएम लेंगे तो अगेन 96 ही आएगा। तो 12 कितने ज़ार 96 को काटता है, जितने भी ज़ार काटता है आपने उसको ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 96 ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। दोनों डिनोमिनेटर में सेम आ रही है ना, तो ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाएगी। देन आपने इन दोनों को प्लस करके लिख दिया। जब आपने इनको प्लस किया आपके पास 1107 आ गया और नीचे 96। उसके बाद आपने इसको मिक्स्ड फॉर्म में आंसर लिखने के लिए डिवाइड किया। डिवाइड भी साथ बता दिया गया, बड़ी वैल्यू अंदर छोटी बाय 96 1 ज़ार करेंगे तो 110 में से 96 निकाला तो 14 आया। फिर 7 साथ नीचे उतार दिया। अब 96 1 ज़ार फिर से, क्योंकि 2 ज़ार जब मैं करती हूँ तो वैल्यू बढ़ जाती है। 147 में से 96 निकालो तो 51 आ गया। मज़ीद डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो अब यहाँ पे हमने इसको इस रूल के तहत लिख लेना है। सबसे नीचे सबसे ऊपर, ऊपर वाली लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड वाली सबसे नीचे। तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, 2 सही 2/3 डिवाइडेड बाई 1 सही 1/3 प्लस 1 सही 1/3 मल्टीप्लाई 3 सही 1/5 माइनस 6 सही 2/5 मल्टीप्लाई 1 सही 4/5। क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले राउंड ब्रैकेट नज़र आ रही है, आपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसकी जो हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म थी हमने उसको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें जो राउंड ब्रैकेट है इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि सबसे पहले हमने प्रेफरेंस देनी है मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को। ठीक है, हमने सॉरी ये स्टेप मैंने 2 दफ़ा लिख दिया है, क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन ही मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये आपके पास स्टेप हो रहा है सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे ये देखें इनके दरमियान कहीं से भी कटिंग पॉसिबल नहीं, कोई टेबल किसी को नहीं काट रहा। तो जब ऐसा हो तो हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 4 × 16 ये आ जाएगा, 3 × 5 ये आ जाएगा, -32/5। अब ये माइनस हो रही इन दोनों के दरमियान 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। ये प्रोसीजर तो अब आपको आ ही गया होगा कि 15 का टेबल 15 को 1 ज़ार काटता है तो 164 का ही आएगा इधर,
-5 का टेबल 3 ज़र काटता है, 3 उससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये आ जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो आपके पास -32/5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है, इसीलिए आंसर में भी इधर माइनस आएगा। यहाँ पे देखिए प्लस से बाहर और अंदर माइनस है, जब दो अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस इक्वल टू माइनस हो जाता है। बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ नीचे उतरता जाएगा, ठीक है। जिसको हम सॉल्व कर लें वो खुद ब खुद उसमें अपडेट आ रही हैं। 4/3 प्लस माइनस माइनस 32/15। अब इन बाकी क्वेश्चन ऐसे नीचे उतार लेंगे। इन दोनों के दरमियान फिर से एलसीएम लेना है हमने 3 और 15 का। 15 ही आएगा, 3 5 ज़र 15 होता है और 5 4 ज़र 20। 15 15 है 32 ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने 20 माइनस 32 करना है। ये देखिए जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास -12/15 माइनस इसलिए आया कि वहाँ पे पीछे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल था, इसलिए। अब यहाँ पे आपने इसको कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर देना है, आपने वैल्यू बाहर लिख लेनी है 12/15 और मल्टीप्लाई 9/5। यहाँ पे देखिए डिवाइड बोर्ड मास रूल हमें कहता है कि हमने बेसिक 4 ऑपरेशन में से डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करना है इसको। तो इसके लिए क्या होगा, हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना और इसके बाद वाली वैल्यू को उल्टा के लिख देना है। 12/15 है तो 15/12 कर लेंगे। यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है। 3 1 ज़र 3 3 5 ज़र 15 2 4 ज़र 8 2 6 ज़र 12, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में कटिंग हुई है। इसमें देखिए 4 बच गया था, 4 लिख लिया, 5 बच गया था, 5 1 और इधर 6 हमने लिख लिया और ये वैल्यू भी ऐसी। इस स्टेप में फिर कटिंग हुई है। 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6, साथ माइनस भी चलता आ रहा है। अब देखिए मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 2 बचा है, हमने 2 लिख लिया है। 1/3 बचा है, लिख लिया है। 9/1 बचा है तो लिख लिया है। इसमें फिर देखिए कटिंग हुई है। 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र 9। मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है। इधर नीचे तीनों 1 1 1 आ चुके हैं। ऊपर हमारे पास 2 × 1 × 3 आ गए। इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 2 3 ज़र 6 और साथ माइनस का सिंबल भी आ रहा है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये माइनस का सिंबल आ रहा है। तो हमारे आंसर में भी जो है वो माइनस आएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद -6 आ रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है 7.25 मल्टीप्लाई 1.005 प्लस 0.5 6.25 डिवाइडेड बाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.2। यहाँ पे आपके पास पॉइंट में ये सारे आ गए, लेकिन हमने इसको फॉलो इस तरह करना है कि हमने सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट करनी है, उसके बाद हमने सैम्पल कौन सा सबसे पहले यूज़ करना है। इसमें हमने बोर्ड मास रूल उसी तरह से अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। राउंड ब्रैकेट के अंदर देखें डिवाइड आ रहा है और मल्टीप्लाई आ रही है। डिवाइड का मेथड क्या होता है कि हमने उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद वाली वैल्यू जो है उसको सॉरी यहाँ पे ये ना कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं, ये हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ है पॉइंट्स में, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट डिवाइड ही करना है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है और एक डिवाइड का, तो बोर्ड मास रूल के तहत हमने सबसे पहले डिवाइड वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। 6.25 डिवाइड हो जाएगा 2.5 इसके ऊपर, तो आप जब इसको इस पर डिवाइड करोगे तो 2.5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 1.2 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है ये देखिए एरो आपको बता रहे हैं 2.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.2 से, तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे कर्ली राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपके पास 3 आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। अब आपके पास कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है। कर्ली ब्रैकेट में देखिए 0.5 मल्टीप्लाई और ऊपर से 3 आया है, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। नीचे आपके पास अब बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट होगी। 1.005 प्लस ऊपर इन दोनों को सॉल्व करके 1.5 आया। इन दोनों के दरमियान क्या हो रही है, प्लस हो रहा है। हम इनको प्लस करके लिखेंगे तो आपके पास 2.505 आएगा। अब नीचे यहाँ पे आपके पास राउंड ब्रैकेट बॉक्स ब्रैकेट भी ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे आपकी जो लास्ट वैल्यू आपने नीचे उतारी, मल्टीप्लाई नीचे आया और इसको सॉल्व करके 2.500 आया, 505 आया। इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18.616125। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसी तरह से पॉइंट्स में वैल्यू है, हमने इनको इसी तरह ऑर्डर को फॉलो करके इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11 को। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर लिया है।
यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले आपने राउंड ब्रैकेट को ही लेना है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट के अंदर आपके पास एक मल्टीप्लाई हो रहा है और एक माइनस, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऊपर बार भी दी हुई है। तो हमने क्या करना है, अगर बार ना होती तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई को करते हैं, बार की वजह से हम सबसे पहले माइनस वाला को कर रहे हैं सॉल्व। तो इनके दरमियान माइनस हो रही है, 1.06 को माइनस करेंगे 1.02 से तो आपके पास 0.04 आ जाएगा। नेक्स्ट 1.9 मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.076 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नीचे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है, कर्ली ब्रैकेट की वैल्यूज़ आप नीचे उतारोगे, साइन भी नीचे उतारोगे और इसको सॉल्व करके आपके पास निकल आया 0.076। अब इन दोनों के दरमियान माइनस हो रही है, आपने माइनस करना है, आपके पास आ जाएगा 1.969। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट रिमूव होगी, अब आपकी बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है। बॉक्स ब्रैकेट के अंदर आपने ये देखिए 3 लिखा, 0.251 और ये प्लस है और इस पूरे को सॉल्व करके आपके पास 1.969 आ गया। अब इन दोनों के दरमियान प्लस हो रहा है, प्लस करके आप लोग लिखेंगे 5.22, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो अब यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट भी ख़त्म हो चुकी है। अब आपने इस वैल्यू को नीचे उतारना है, लास्ट वाली, और ये साइन भी नीचे आएगा, इसी तरह ये इधर भी आ जाएंगे और ये ब्रैकेट क्लोज़ होके आपके पास वैल्यू 5.22 निकल आएगी। अब इन दोनों के दरमियान देखें डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको डिवाइड करोगे, इस पे 5.22 को डिवाइड करोगे 96.57 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18.5। जी स्टूडेंट, हमारे 11 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। और सेकंड बात मैंने आपको ये बतानी थी कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, इन 3 क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आपकी बुक से मैच नहीं होंगे, क्योंकि बुक के जो आंसर है वो मिस्टेक है, उनमें आंसर गलत दिए हुए, ठीक है। पब्लिश होते हुए भी अक्सर गलत हो जाता है इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा मेथड बिल्कुल सॉल्व किया हुआ ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बुक से मैच नहीं है, क्योंकि बुक में आंसर गलत है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का, ये दोनों आपके आंसर मैच नहीं होंगे, ठीक है। तो एक ये चीज़ आपको बतानी थी। सेकंड ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे इन्होंने एक राउंड ब्रैकेट दी हुई है, ठीक है, और अगेन राउंड ब्रैकेट लिखी हुई है, हालांकि यहाँ पे इधर कर्ली ब्रैकेट आनी थी, ठीक है। तो देखें, इस तरह बुक्स में मिस्टेक हो जाती हैं पब्लिश के दौरान। तो इन 3 क्वेश्चन 2, 8 और 9 के आंसर आपके पीछे बुक में गलत हैं। हमारा प्रोसीजर बिल्कुल परफेक्ट है, आपने वीडियो फुल्स देखनी है, उनको समझना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने ला